Was there pressure क्योंकि आप शाहरुख खान के लिए डायलॉग्स लिख रहे हैं? There was definitely a sense of pressure, but that pressure I enjoy. I feel अरे ये चैलेंज होगा, मजा आएगा, कुछ ऐसा करने को होगा जो मैंने भी नहीं किया, तो you're always on your toes, and I enjoy that. So I was शाहरुख खान ने always आप पर आरोप लगाया कि आप लंबे लंबे डायलॉग्स लिखते हैं। आरोप लगाया है। आई नो वो मुझसे मजाक करते रहते हैं, बट बेसिकली वही था कि कई बार मैं अगर लिख रहा हूँ तो कई बार वो बोलते नहीं यार यहाँ पर ये 4 वर्ड नहीं चाहिए, मैं तेरे 4 वर्ड काट रहा हूँ। तो लंबा लंबा मतलब की पिक्चर है, खत्म भी करनी है हमें। आपको लगा था कि ये बाप से बात कर वाली लाइन इतनी इतनी हिट हो जाएगी, इतने लोग इसके मतलब नाउ एवरीबडी इज लाइक पुटिंग ऑन रील्स आल्सो अबाउट इट? It's a special and impactful line, but it will get so much love that it will go through the roof. We did not expect that. वहाँ पर वो एक पोएम मैंने लिखी, वो मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ, वाह, गलत किया सही पता नहीं, क्या बात है। मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। हाय, दिस इज सुमित अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा दोस्तों, मेरा नाम है उर्मिन। आज के हमारे जो खास मेहमान कलाकार है, क्या कहूँ मैं इनके लिए, दिस इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर हिम, क्योंकि 3 कमाल के प्रोजेक्ट्स दहाड़, गन्स और गुलाब एंड नाउ जवान हैज मेड हिम अ सुपरस्टार। Yes, I am talking about the dialogue writer of all these projects. Please welcome Sumit Arora. थैंक यू आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड मैं निकालता क्योंकि हूँ। आप कुर्ता पजामा में नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आप एक राइटर हैं? मेरा झोला है लेकिन राइटर वाला पास में। उसमें कहानियां भी हैं थोड़ी सी, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं 1-2 आपको भी दे सकता हूँ। It's so nice to meet you, Sumit. थैंक यू। And congratulations. After a very long time, एक ऐसी फिल्म आती है जिसके डायलॉग्स ऐसे दमदार है कि we had to speak to you, get to know everything about it. I'm very happy to be here and talk about the film and whatever you want to ask about. सुमित, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि that was there pressure क्योंकि आप शाहरुख खान के लिए डायलॉग्स लिख रहे हैं? He is known to be like चलिए रोमांस किंग है, Yeah. लेकिन यहाँ पर एक एक्शन हीरो कर रहे हैं, तो what was going on through your mind? There is always, I enjoy pressure in the sense that pressure means that you're going into a new territory. You're going into a new adventure, a new zone that you have not been a part of. Right. So with this film, doing a big film like this, a mass, heightened film like this, and with a star like, SRK, so there was definitely a sense of pressure, but that pressure I enjoy. I feel अरे ये चैलेंज होगा, मजा आएगा, कुछ ऐसा करने को होगा जो मैंने भी नहीं किया, तो you're always on your toes, and I enjoy that. That's great. I'd love to know कि क्या प्रोसेस होता है ऑफ डायलॉग राइटर। जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला तो हाउ डज इट गो अबाउट? कहानी मिल जाती है आपको? हाँ, कहानी मिलती है, स्क्रीन प्ले मिलता है आपको, Okay. पूरा एक स्क्रीन प्ले लिखा होता है जो स्क्रीन प्ले राइटर या डायरेक्टर ने डेवलप करा होता है, एंड देन यू आर आस्क्ड टू कम ऑन बोर्ड and give it words, give it, how can these thoughts can be expressed in the best possible way, and what new thoughts can be added into the narrative. So this is a job of a dialogue writer, and then you write a draft, then you sit with the director or the screenplay writer or the whole team, and you narrate what you have written, and then from there on it becomes a to and fro between you and the director, like what to keep, how can we say this better, or how can we say something more here, something less here. So it's a constant exchange from there on. क्लियरली ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तब सबसे पहले द फाउंडिंग मेंबर्स वुड बी वन ऑफ यू, क्योंकि आप लोग बैठकर एक साथ एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। जी। जब आप इस स्क्रिप्ट पर बैठते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, क्या आप डायलॉग डिलीवरी पर भी काम करते हैं? एज अ डायलॉग राइटर आप इमेजिन करते हो कि ये डायलॉग इस तरीके से बोले जाने चाहिए, क्योंकि आप वो इमेजिन करे बिना आप सही मीटर नहीं पकड़ सकते डायलॉग का। Okay. सही पॉजेज, सही मीटर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता भी था, मुझे याद है, जब मुझे कई बार तो लोगों ने लिखते हुए देखा है, तो मुझे बहुत लोगों ने शुरू में बोला था, अगर कोई साथ में होता था लिखते हुए तो बोलते थे अरे यार तू क्या बड़बड़ करता रहता है लिखते हुए, बिकॉज आई वुड say this, like he will say, like while typing I'm also saying this almost under the breath, क्या बात है, to feel it. That's amazing. I think this is a great journey, and वाकई में इमोशंस को शब्द दे रहे हैं आप, और वो कितनी बड़ी बात है, बिकॉज दैट्स हाउ वी रिकग्नाइज आवर हीरोज, वी वांट टू नो देम फॉर देयर डायलॉग। सो ये बताया था जवान के लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया? 2019 में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आलिफ,
उनके जरिए मेरा डायरेक्टर एटली से मिलना हुआ. अच्छा. Alif had known me, Alif had known director Atlee. Alif then one day told me, listen, I want you to meet somebody. मैंने कहा, okay, let's meet. तो इसे we have to go to Chennai for that. हमने कहा, अच्छा, okay, so let's go to Chennai. So then we booked our flight and he took me to Chennai to meet director Atlee. And at that point, I think he was just starting off with the screenplay writing of Jawan. Okay. I had no idea what the film is, and I think they did not even tell me much about it. So it was mostly like a cordial meeting between two creative individuals Okay. to see if they can bond and collaborate with each other, which Alif, coordinated, and he helped us meet. And when I met the director, he had surprisingly, and I told him what I'm doing. He had seen my films 3. He knew about Family Man. I think he had seen it also. Okay. And then at that point, I was directing Little Things, अच्छा. that show on Netflix. Then he told me, I told him I'm directing this show, and I think a trailer was ready. I showed him the trailer of that show, and he told me that I love this show. I was surprised that he had seen that show because it's not like a mass kind of a show. Correct. It started off with I think 5 to 6 minutes के episodes, and then it's gone to Yeah, 21 yeah. minutes, 22 Correct, minutes. correct. So And I become did such a hit. correct. So it was a small show which grew Correct. with the love of the audience. Yeah. So I directed the season 3 of it. I directed the 4 episodes. So I was not expecting that he must have seen that show, but he had seen, and he said, no, I like love stories as well. My first film was a love story, Raja Rani. So then we bonded, and we had a good full day of conversations, and we had dinner. And then next day we came back, but we felt that we both have similar kind of sensibilities. अच्छा, अभी यहाँ तक पता था कि शाहरुख खान is going to be नहीं, there? बिल्कुल नहीं पता था. So it was just a first meeting of two people. Can we collaborate with each other? Just to see if we're vibing with each other. Okay. Then we were in touch. We were not really talking about the film. Like if I have some work, I will send it to him. If he has some questions about anything about Bombay, Yeah. he will ask me. Then I think much later, I think in 2020 end or something, I'm forgetting the exact time, almost 3 years back from now, he messaged me, hey bro, I'm making my Hindi film now, and my whole, my draft is ready. Now I need dialogues. Okay. So will you have time? Will you do it? And I said, bro, I would love to do it. I would love to work with you. And at that point, I think I was writing a film for Kabir Khan, Okay. which is now coming out, Chandu Champion, Okay. which is being shot right now. So I said, okay, let's work. I would love to work with you, bro. And then I started my work on Jawan. At that point, I knew that Shah Rukh sir will be starring in it. It took a while. मतलब ये 3 साल पहले की बात है. That it all comes together. Yes. ये बताया that मासी फिल्म है. It's definitely a मासी film. Yeah. Did you have to also like train your brain कि जब मासी dialogues भी लिखने हैं? Was that your prep? I don't train my brain like that. When I was going into this film, I knew that this is going to be a heightened film. This is about heightened emotions, a mass emotion. Like mass is what, saying your thing with a much more heightened way. Right. I feel, and something that can connect with everybody. It's that kind of an emotion, that kind of an expression of an emotion. So when I was going into this film, I had seen the director's earlier films. I knew his meter, Right. how he thinks, how he builds his moments. So I knew how he will project those moments out there. So I knew that my dialogues have to do justice to his vision. Okay. And obviously justice to the stardom or the aura of a star like Mr. Shah Rukh Khan. So I was always aware of it. And then, I started to, obviously then I had to also keep my own writing style also intact, but also at the same time do justice to these visions as well, the vision of the director and the aura of Mr. Shah Rukh Khan. Of course, SRK is a legend, and we know him for a lot of romantic films, and then there is this action film that you do. Were you also on the sets while he was Yeah. delivering it? How did it all get along? No, I was on the set, I think, for most of the times, almost, I think, more than 100 days. I have never been on the set like how I was in this set, because I think I was needed on the set. I was required on the set. And it was completely a new experience for me, because, usually when you write anything, a script or a dialogue for a script, you are mostly watching it when the product really comes out in the end. And then you have an element of surprise that, Yeah.
this is how my line is sounding. Okay, great. Uh, sometimes it can be great. Sometimes it can be not so great Correct. because you have different kind of expectations when you're writing it. A lot of times it is great, but while in Jawan that was not the case because I was already on the set, so I knew exactly how my lines are being converted into a cinematic moment. Uh, it was mostly a really good experience because all the actors in the film were such phenomenal actors. Be it Shah Rukh sir, Vijay Sethupathi sir, Deepika Padukone, Nayanthara, Sanya Malhotra, Priyamani, and all the other girls. Like we had such great cast altogether. So for me, it was a really interesting process. I never see when you're on the set, you also have the inputs which can come improv, and on the set as well. You do add. Okay, as a writer, you thought while writing this is sounding good. Yeah. But when you're seeing it on the monitor, you can feel, oh, should I add a word here? Should I reduce one word here? Should I make these two lines into one line? Oh no, we need one more line here. So while on the set, all of these obviously things also happened, and it was a really interesting process for me overall as a writer. So you were also like writing on the go at Or times. sometimes, see, you will add some things because a film is a process. Correct. And because as a writer, as a dialogue writer, I was on the set, so I could always be asked, okay, Arey, Sumit, what do you think? Can we add something here? Yeah. Can we reduce it? Can we say it in a different way? So I शाहरुख was खान ने always आप पर आरोप लगाया कि आप लंबे लंबे डायलॉग्स आरोप लगाया है बहुत बड़ा आरोप है. I love that tweet. It was so sweet that he posted, sharing Yeah, your message. So, is it true that did he tell you this on the sets also कि क्या लंबे लंबे dialogues है? आई नो वो मुझसे मजाक करते रहते हैं, बट बेसिकली हुई था कि कई बार मैं अगर लिख रहा हूँ तो कई बार वो बोलते नहीं यार यहाँ पर ये 4 वर्ड नहीं चाहिए, मैं तेरे 4 वर्ड काट रहा हूँ तो लंबा लंबा मतलब की पिक्चर है, खत्म भी करनी है हमें. एंड समटाइम्स ही विल से नहीं यार यहाँ पर हमको एक लाइन और चाहिए, तो वो भी होता था. तो दोनों चीजें होती थी, बट जोक ये बन गया कि अरे तू लंबा लंबा मतलब पिक्चर है, खत्म भी करनी है. एंड क्योंकि मैंने काफी सीरीज लिखी हैं, तो ये वुड से कि ये पिक्चर है भाई, खत्म भी करनी है हमको. But कैसा लगा पहली बार when he delivered a dialogue written by you? Do you remember what was your memory like? I think that the first sequence which was written also and which was shot also was the metro sequence. Okay. Where he's putting on the persona of a bald man. Yeah. And I remember, reading that sequence, a draft out to the director and SRK sir both. And we had really enjoyed because he was playing a completely unhinged man who could, who's like a fun, mad villain kind of a person. And where he says that, I think I remember writing that line and then reading, and sir saying that line in the first reading that we had of the script, which is that जब मैं विलन बनता हूँ ना तो कोई हीरो मेरे सामने टिक नहीं सकता. And I remember when we had that first reading and sir reading that line, I knew this line is sounding really good. And then obviously seeing for the first time, to answer your question, to see Shah Rukh sir saying the lines that I had written, the first time was the metro sequence itself. Okay. And I remember seeing that line play out, him in that bald look, and it was really like a surreal experience because that line was sounding so apt on him at that moment. Well, there are a lot of lines that Shah Rukh Khan has, just made larger than life in Jawan. एक तो of course आपको लगा था कि ये बाप से बात कर वाली लाइन इतनी हिट हो जाएगी, इतने लोग इसके मतलब now everybody is like putting on reels also about it. Did you feel that it will become so big? No, we knew it's a special and impactful line, but it will get so much love that it will go through the roof. We did not expect that, but we couldn't be happier than this. Yeah, it definitely did the job right, and it was just it was so good to see him, and of course because it's so hard to अभी भी decide कि that who do you like better, विक्रम या फिर आजाद. ये सबका अपना फेवरेट ये रहा है. अच्छा, एक और चीज जिसकी बात हुई है वो है दैट मोनोलॉग, एंड आई वांट टू टेल यू दैट थिएटर में जब हम ये देख रहे थे उस मोनोलॉग ने इतना असर किया हम पर बिकॉज it was just so heartfelt. So what was your thought behind the monologue? The thought was that at that moment actually Azad is coming out to the public, to the public that who thinks he's a villain, who thinks he's who don't know actually who he is because he's been playing a bald man first. Right. And then in the we're hospital, still unsure if he's a good guy or a bad guy. And in the hospital suddenly he becomes this, chashme wala, grey hair wala insan. Yeah. So you don't know exactly, and then again he's coming as a bald man to address the public. So you don't really know
what he's doing and why actually he's doing. You know, he's helped the farmers, he's helped make the health system better, but you don't really know who this guy is really. And so at that moment, he is coming out to the public with his truth. So it was a very, very important moment in the film. And we had to make sure that the dialogues of that scene are completely bang on, because you have to realize that at that moment, because he's coming out to the public and he's saying कि मैं विक्रम राठौर नहीं हूँ, and he's addressing the whole public at Nation, large yeah. in the film. So that means that he must have thought about this moment. Right. कि मैं एक दिन आऊँगा और अपना ये नकाब उतार के अपना सच पब्लिक को बताऊँगा. तो वो ये बात कैसे जाहिर करेगा उसने सोचा होगा. इसीलिए वहाँ पर वो एक पोएम मैंने लिखी वो कि मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ, वाह, गलत किया सही पता नहीं, क्या बात है. मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ. So that, you know, because he must have thought about it. That's why it's a poem. Because you don't really, you That's cannot really true. write a poem That's at true. at that moment itself. But because he knew कि मैं आज सबको बताने वाला हूँ, तो उसने ये सोचा था कि यार मैं ऐसे बताऊंगा. And then he goes into the monologue. And I think about the monologue, when we cracked that ungli concept, because I was struggling with it, कि how will he express these thoughts? And I think when I chanced upon that ungli idea, कि he can say all of these things through the symbol of an ungli. Right. It will really land well, and I think it has, you know, कितना landed. वक्त लगा आपको for this entire sequence? So it was something that I was constantly thinking about, and I think it was the last thing that I wrote as a dialogue writer in the Okay. film. Yeah. Definitely, when we speak about writer, we always come with this concept of writer's block, creative block जो होता Yeah, है. In the due course of this project, did you go through that? I don't really believe in the idea of a writer's block. I know it can happen, Yeah. but my training to my brain is कि just push through it, you know, which basically means just open your laptop, open your notebook, and write. Whatever comes. It could be bad also, Okay. but at least you're writing, you're moving, the machine is moving. If the So like the machine, wheel is still churning. yeah, wheel is still churning, and then it will start churning good also after a point. You can delete what you have written, but at least you're still churning. Otherwise, if you sit down and say, अरे यार अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, then you will go into the zone only कि अरे अभी नहीं हो रहा है, you know, then you will distract yourself so much that it will be difficult to come back to focus point. So my strategy is कि Wow. that's a keep, good idea. you know, keep doing, keep working, keep writing, something will come. पर क्या आपको इस प्रोसेस में कभी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं? डोंट यू फील लाइक ओके आई नीड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज इट्स जस्ट लाइक यू नो देयर आर सिंगर्स दे गो टू द माउंटेन्स व्हेन दे वांट टू क्रिएट म्यूजिक. एवरीबडी हैज देयर ओन थॉट. इम्तियाज अली हैज दैट थॉट टू राइट, लाइक ही लाइक्स टू Yeah. ट्रैवल एंड दैट्स वेयर ही गेट्स यू नो मोटिवेटेड. Yeah. कुछ मिल जाता है वहाँ पर. सो एज अ डायलॉग राइटर आई एम श्योर बिकॉज यू आर सिटिंग सो क्लोजली विद द प्रोजेक्ट, Yeah. दिन रात खाते पीते लोग भी आपको पूछ रहे हैं क्या अपने आप से बात कर रहा है. तो do you have these moments too? मैं माउंटेन्स या समुंदर के पास ज़्यादा नहीं जाता हूँ. मैं अपना माउंटेन और अपना समुंदर अपने साथ लेके चलता हूँ. तो तो इंस्पिरेशन आई थिंक हर जगह मिल सकती है जी. आपको, और तो उसके लिए मैं इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इंस्पिरेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ तो फिर मैं इंतज़ार करता रह जाऊँगा. तो मेरा राइटिंग किसी और के भरोसे है. मेरा राइटिंग मेरे भरोसे होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ. एक और छोटा सा डायलॉग है लेकिन वो इतना हिट हो गया कि आजकल हम कैमरा भी ऑन करते हैं और एक्शन की जगह गुड टू गो चीफ बोलते हैं. हाँ. तो was this also your thought? And if yes, tell us about it. No, this was already there. I think the director always wanted this good to go chief. And he's our chief, you know. So we will tell the director, yes, chief, we are good to go. That's great. One of the finest actors that we have living today in our day and age is also Vijay Sethupathi. Yeah. कितना मजेदार था उनके लिए लिखना. उनका इतना बड़ा ही मजेदार था. वो कमाल के एक्टर हैं. वो हर चीज में इतनी बारीकी से घुसते हैं और इतना कुछ इतना लेयर्स ऐड करते हैं चीज़ों को लेके कि अगर आपने 2 लेयर सोचे हैं तो 3 लेयर और सोच रहे हैं एक अपने किरदार को लेके. तो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. और वो उनके साथ बैठना, उनके साथ सीन डिस्कशंस करना, उनके साथ सोचना कि अच्छा ये कैरेक्टर कहाँ से आया है, क्यों ऐसे बात कर रहा है,
तो बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। उनके उनके से एक्टर के साथ काम करना मतलब एक ड्रीम कम ट्रू है। पर वैसे उनकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो डिड यू हैव टू आल्सो वर्क ऑन दैट कि मुझे भाषा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा? वाज दैट आल्सो योर थॉट? नहीं, वो उनकी भाषा क्योंकि वो एक जगह से आते हैं तो इतनी भाषा में पारंगत नहीं है, लेकिन उनकी हिंदी वो दुबई में रहे हैं तो वो उनको हिंदी जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतनी सफाई नहीं है हिंदी में, इसलिए हमने कैरेक्टर को भी वहीं से बताया। कैरेक्टर भी जो हमारा ओरिजिनली है वो कहीं ना कहीं से तमिलनाडु से ही बिलोंग करता है, तो दैट्स व्हाई इट जस्टिफाइज द लैंग्वेज दैट ही स्पीक्स इन द फिल्म एज वेल। There is this amazing end scene with the two of them and Yeah. वो एक शॉट है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आजाद और विक्रम राठौड़, एंड विजय सेतुपति एक डायलॉग मारते हैं कि गाना गाने से पहले मारो भाई इनको। तो नहीं, वो ये गाना गाना शुरू कर देंगे इसके पहले गाना गाना शुरू कर दें, मारो खत्म करो इनको। तो इस डायलॉग को मतलब क्या आपने सेट्स पे लिखा था? नहीं जी, ये लिखा हुआ था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी वो स्क्रिप्ट में कि फाइट सीक्वेंस के बीच में मेमोरी वापस आती है विक्रम राठौर की, और आज़ाद और एक बाप और बेटे का मिलन होता है। अब मिलन होता है तो वो गले लगते हैं, रोते हैं। अब लेकिन ये सब हो रहा है एक एक्शन सीक्वेंस के बीच में। अब विलन वहाँ जो थोड़ा पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, वो खड़ा होता है और वो बोलता है अरे यार ये क्या चल रहा है इमोशनल ड्रामा। सो वी हैड टू से इट इन अ वे दैट कि व्हाट इज दिस इमोशनल ड्रामा गोइंग ऑन, यू नो। तो ही सेज इट इन अ वे, यू नो, कि अरे इसके पहले गाना शुरू कर देंगे, खत्म करो इनको। सुमित, क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में, जैसे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, कि आपको लगता है दैट द प्रेशर हैज़ रिड्यूस्ड एंड dialogues are delivered more in a natural format than like they've been in the past? क्योंकि पहले हर एक डायलॉग अपने आप में एक अलग ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता था, लेकिन आजकल हम फिल्मों में देखते हैं कि डायलॉग डिलीवरी ऐसी लगती है जैसे कि आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, जो फिलहाल इमोशन फील किया जा रहा है। लाइक इट वाज सो परफेक्ट, वो ऐसा ही लग रहा था कि अब गाना तो नहीं आएगा ये, क्योंकि अगर कोई 90s की पिक्चर होती तो डेफिनेटली आती, और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस भी आती। तो डू यू फील दैट वो प्रेशर हट चुका है एज अ डायलॉग राइटर? नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे लाइफ में आपके अलग अलग तरह के मोमेंट होते हैं। एक मोमेंट होता है जहाँ पर आप एक हंसी मजाक की बात कर रहे होते हो, एक मोमेंट होता है जब आप कुछ एक बहुत सीरियस बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरी तरफ अटेंशन पूरी रहे कि भाई सुन मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो आपको दोनों मूड को अलग अलग तरीके से कैप्चर करना होता है एज अ राइटर भी। कई बार आप मस्ती की बात बोल रहे हो तो वो मस्ती की बात ही होगी, तो वो मैटर ऑफ फैक्ट बोली जाएगी। लेकिन जब आप कुछ सीरियस बात बोलते हो, संजीदगी से बोलते हो उस बात को, आप उसको हल्के से नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। आपकी टोन ये हो जाती है। तो इसलिए डायलॉग में भी वो टोन आनी चाहिए उन मोमेंट्स पे फिल्म में। तो एज अ राइटर आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से मोमेंट संजीदगी वाले हैं, कौन से मोमेंट फन वाले हैं। ओके। विजय सेतुपति ने कितना इम्प्रोवाइज किया? नहीं, वो हम लोग साथ में बैठते थे, you know, me and him will sit together and we will have discussions and then we will create lines together. Does he have traits of Manoj Bajpayee, because you worked so closely with Manoj Bajpayee in both are phenomenal actors and both really get into the skin of the character. Yeah. So I would say in that sense, yes. Now that we've brought the topic of Family Man, again one show जिसके स्टोरी के साथ साथ डायलॉग्स जो है वो इतने कमाल के हैं, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ मनोज बाजपेयी। वो खुद के अंदर ही एक सस्पेंस है, कभी क्या बोल दे सीरियस टाइम पर, क्या मजाक कर ले, सडनली गणपति बप्पा मोरिया निकल जाता है वगैरह वगैरह। हाउ फन वाज इट फॉर यू टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट लाइक फैमिली मैन? तो फैमिली मैन सीजन 1 पे जब मैंने काम करा, तो उसके पहले मैं राजन के साथ स्त्री पे काम कर चुका था, और स्त्री की मेकिंग के दौरान ही जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उनको, और स्त्री के रिलीज होने के पहले की ही बात है जब उन्होंने बोला कि हम एक शो पे काम कर रहे हैं और उसका नाम है फैमिली मैन, और उन्होंने मुझे एक लाइन बताई थी बस कि मिडिल क्लास गाय वर्ल्ड क्लास पाए। मैंने कहा ये तो बहुत मज़ेदार साउंड कर रहा है, चलो इस पर काम करते हैं, आई वुड लव टू वर्क ऑन इट। तो आई थिंक स्त्री की रिलीज के पहले ही हमारा ये पूरा फैमिली मैन की राइटिंग खत्म हो चुकी थी, और बड़ा ही फन था। चाहे ये जो लाइन है गणपति बप्पा मोरिया, ये सब लाइनें जब लिखी थी तो आई न्यू कि ये लाइनें मनोज वाजपेयी डिलीवर करने वाले हैं। और ये तब बोलते हैं जब वो अंदर जाने वाले होते हैं एंड उनकी लाइफ पे रिस्क है, और जेके का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अगर कुछ हो गया तो, एंड इससे नेगेटिविटी मत, तू बस नेगेटिविटी ही कर, गणपति बप्पा मोर गया। So by writing these lines, I knew that they'll be delivered by Manoj Bajpayee, and I could imagine that they'll sound really well.
Another thing that we always expect from Manoj Bajpayee, नाम खराब है उनका, गालियां तो होनी है. तो Yeah. now tell me this. Do you actually have to write those galis when Because you're writing the script? you do write the punctuations that you feel where these characters, especially when you're writing for OTT, you know uh, uh, there are points where the characters will be at a point of threshold of their patience, Right. and they will go out of their limits, and they will start saying words that they probably generally won't. Uh, and so, for example, that moment, when he's been introduction of Manoj Bajpayee's character in Family Man season 1, where he's getting tired of all the calls, but he's sitting with his son and daughter. He's dropping them home, dropping them to the school. Yeah. And he gets, because he's not taking the call, because he knows that the moment he takes a call, his identity will come out. Correct. So he's penting up his frustration constantly. And the moment he drops the kids to the school, his phone again rings, and immediately he says, "हाँ आ रहा हूँ," and then he says a expletive word there, because at that moment वो भरे पड़े हैं पूरी तरीके करेक्ट. से. प्रेशर कुकर की तरह भी हाँ. सीटी बस मतलब. Yes. तो जब आप लिख रहे हैं डायलॉग्स, डू यू एक्चुअली राइट लाइक इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ डायलॉग? हाँ, नहीं. You do. जी, You do. बिल्कुल. You do. Obviously, then even actors can add all of that, but you imagine every single word when you're writing. आप मेरठ से हैं. जी. You've been brought up with family and literature around Yeah, you, right? yeah. If I'm not Yeah, mistaken. absolutely. And Hindi has been your sole important जी, language. जी. Where in fact, अंग्रेजी बहुत बाद में आपने उस पर काबू पाया, बिल्कुल. but हिंदी was like everything. क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाषा धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें मिलावट होने लग गई है when it comes to dialogues? भाषा मतलब एक कोई एकदम शुद्ध भाषा सिर्फ मतलब पोथियों और किताबों में होती है, और वो भी फिर पढ़ी नहीं जाती ज़्यादा. अगर आपको जनता की जो भाषा हमेशा से रही है, उसमें हमेशा मिलावट होती रही है. मतलब हमारी खुद की जो हिंदी भाषा, उसमें कितनी तरह की मिलावटें हैं, चाहे वो फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, इंग्लिश के वर्ड्स, तो हर तरह की भाषा मिलावट होती है, तभी वो एक भाषा बोलचाल की भाषा बनती है. तो मेरे लिए हिंदी, मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ हूँ. मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे तो इंग्लिश के टीचर भी हिंदी में पढ़ाते थे. तो इंग्लिश तो मैं अभी भी काबू में नहीं कर पाया हूँ, धीरे धीरे करने की कोशिश करता रहता हूँ. मेरे जो हिंदी का जो साहित्य जो मैंने पढ़ा लिखा है, वो बहुत काम आता है, क्योंकि वो एक आपकी अच्छी बुनियाद रखता है, और मुझे लगता है कि बुनियाद अभी भी एक इमारत को बनाने में हेल्प कर रही है. दहाड़ में आपको मौका मिला, क्योंकि काफी कविताएं जो है वो रिसाइट की गई है इन. सो वर यू एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट फॉर दिस रीजन टू? क्या ये आपका आइडिया था कि आपको कुछ कविताओं को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए? नहीं, वो किरदार जो था, वो ऑलरेडी जब मेरे पास स्क्रीन प्ले आया था, तो वो एक हिंदी प्रोफेसर था जो विजय वर्मा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आनंद का. तो अभी उसमें था कि किस तरह की हम बातें, किस तरह की कविताएं हम यूज़ कर सकते हैं. तो कुछ मेरी पसंदीदा कविताएं हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इसमें इस शो में इस्तेमाल हो सकी. एक और सवाल डेफिनेटली मन में आता है, ऐसा क्यों है कि मेल डायलॉग्स जो है वो काफ़ी हिट हो जाते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू फीमेल एक्टर डायलॉग्स दैट आर आइकॉनिक? नहीं, ऐसा मैं इसको सच नहीं मानता पूरी तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें बसंती के जो डायलॉग हैं कि मेरा नाम तो आपको पता ही होगा. बट द प्रॉब्लम इज बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना इज मच बिगर. नो, ऐसे अगर हम कौन सा ज्यादा फेमस है ऐसा बोले तो मतलब इसके बारे में मैंने डीपली सोचा नहीं है. मैं भी सोचूंगा इस बारे में थोड़ा. Maybe like we could work on more I female would love to. iconic. I really want to write like a female-driven comedy. Oh wow. मेरे को बहुत मन है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे कुछ एक कौन ऐसी एक्टर आपके जहन में आती है जिनके लिए आपको लगता है ये रोल फिट बैठेगा, फीमेल ड्रिवन कॉमेडी? I think Deepika will be great in a female-driven comedy. That's true. Great. Yeah. Coming back to Jawan, tell us your high point. कौन सा आपका सबसे प्राउड मोमेंट रहा है? Just to work with such talented people. हर डिपार्टमेंट ने इतने अच्छे, इतने बढ़िया लोगों ने काम करा है, और इतने अच्छे से काम करा है. चाहे वो हमारे DOP हो विष्णु, चाहे वो हमारे एडिटर हो रुबिन, डायरेक्टर तो मतलब कमाल के एकदम, मतलब मास, ऐसा मास डायरेक्टर मैंने देखा नहीं. एंड देन वी हैड सच अ ब्रिलियंट कास्ट लाइक शाहरुख सर, विजय सेतुपति सर, दीपिका, नयनतारा. इन ऐसे लोगों के साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत ही सबसे बड़ी बात रही है इस फिल्म में. एंड आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है इस फिल्म का? मेरा फेवरेट डायलॉग एक्चुअली, मैं ऐसा डायलॉग
चुनूंगा जो लोग जिसके बारे में कम बात कर रहे हैं, क्योंकि Okay. बाकी तो लोग बात कर ही रहे हैं, डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक तो जो पोएम है जो मैंने बोली जी। वो है, और एक दूसरा ही डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको जो थोड़ा जो बेसिकली विच सेज कि जब सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर आता है, उनको बोलता है शाहरुख सर के कैरेक्टर को कि तो कुछ नहीं कर पाएगा, इस जेल में मेरे आदमी हैं, Hmm. एंड ही टर्न्स अराउंड एंड सेज के जेल में आदमी तेरे हैं पर ये जेल मेरी औरतों का है। और क्या बात है, क्या बात है यार, अमेजिंग सुमित. This definitely is going to go down in the history of your favorite projects, right? Thank you. Yes, I think it's been a really special journey last 3 years, and I will always going to cherish this film. फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली तो मेरे से भी ज़्यादा खुश है, मतलब मेरी माँ तो स्पेशली और ज़्यादा खुश है। तो वो तो मतलब हर चीज़ में, मतलब वो 3 बार वो पिक्चर देखती नहीं है इतनी। अच्छा. वो ये फिल्म 3 बार देख चुकी हैं ऑलरेडी। ओके. अपने आप जगह के, मतलब बोल किया कि आज मैंने फिर से देख ली। मैंने कहा अरे वाह। वैसे हमारे घर पर सबसे बेस्ट डायलॉग्स हमारी मम्मी देती है. ये तो है, उनसे बड़े डायलॉग जो आते हैं हमारे यहाँ हाँ. वहाँ शरीर पे लगते हैं। मतलब लाइफ लॉन्ग डायलॉग्स अगर मिले हैं वो बिल्कुल। मम्मी के ही मिले हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट Yeah, मोमेंट फॉर यू, आई yeah. एम श्योर, एंड आई होप माँ बाप से बड़ा डायलॉग राइटर कोई नहीं है दुनिया में। है ना. और उनके डायलॉग सालों साल याद रहते सालों हैं. साल याद रहते हैं। आगे का क्या है प्लान्स? आई बिलीव यू आर आल्सो वर्किंग विद एटली फॉर मोर प्रोजेक्ट्स, इज इट ट्रू? Oh, he is producing one film, so I'm writing the dialogues for that. ओके. Then there is Chandu Champion with Kabir Khan. मैंने उनके साथ 83 के डायलॉग लिखे थे। Lovely. ये मैंने पूरी स्क्रिप्ट उनके साथ लिखी है, कबीर के साथ। I really enjoy working with him. He's such a gentleman, such a lovely person to work with. And then there is Citadel India के डायलॉग मैंने लिखे हैं अरे वाह. राज एंडिके के साथ। And there are a couple of other things which are in pipeline. Great. Yeah, I'm also working on my own directorial, film as well. So do you also have like spillovers, like एक प्रोजेक्ट के बीच में दूसरा हमेशा। प्रोजेक्ट? मैं एक चीज़ पे काम नहीं कर पाता हूँ, मेरा अटेंशन स्पेन मुझे बल्कि हेल्प करता है कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं कम से कम, ताकि मैं अगर एक से हल्का सा मुझे थोड़ा सा क्रैक नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी पे जा सकूँ। Hi, this is Sumit Arora and you're watching me on Bollywood Hungama.